Rumba channel. Hello guys, welcome to the new vlog. ये देखिए गाइस, अभी खाने में ये मक्खन रखा है मैंने, ये चटनी है वही मिर्च वाली, एंड गाइस ये बचे हुए थे नमकीन चावल, आई थिंक सो वो ही ठंडे हुए पड़े। देख रहे हो गाइस, इसमें टमाटर डाला हुआ है, देखो। ऐसे तो गाइस प्याज वाले होते हैं, इस बार मम्मी ने इसमें टमाटर डाल दिया। चलो लेट्स टेस्ट करेंगे कैसे होती है। व्हाट्स दिस? बूंदी का रायता, इसमें धनिया भी डाल रखा है, सही है यार। ये क्या है? अच्छा ये प्लेन चावल है, ओके। इधर क्या है गाइस, चाहिए इधर भी देखिए, रोटियां, ओके। ये मिर्च है, अच्छा ये पानी बच गया था, ओके गाइस ये मीठा पानी है, बेसिकली वो दूध वाला पानी था गाइस जो मैं खाने वाला था। लीजिए, ये क्या है? ओके ये मैंने बनाया था गाइस, दिस इज, ओ ये इतनी सी बची है, आम की चटनी है गाइस ये, एंड दिस इज न्यू आइटम। आइए गाइस देखिए इसमें क्या है। ओह तो कटहल, कटहल गाइस, आपने कभी कटहल खाया? देखो, खाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। ये देखिए टेस्टी टेस्टी कटहल, एंड गाइस इसका आई थिंक मैं रोटी के साथ खाऊंगा। नाइस गाइस, आइए इसको ट्राई करते हैं। ये क्या है? ओह ये तो जस्ट ऐसी ऐसी देख रहा था मैं, काला नमक। देख रहे हो गाइस, हाथ पे तेल लग गया। गाइस एक्चुअली फ्राई करके बनाती है मम्मी, कटहल को है ना फ्राई करके बनाती है। आइए गाइस इन्हें टेस्ट करते हैं खाने को। ओके गाइस, सो बेसिकली इसको निकाल लेता हूँ, इसको ज़रा क्लीन कर देता हूँ गाइस, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। यश गाइस, मैं ज़रा स्पून को भी क्लीन कर लेते हैं। यश गाइस, अब ये जो थोड़ी सी दही है, और मेरे पास वो नहीं है, कोई बात नहीं गाइस, हम इस छोटे से चम्मच से ट्राई करते हैं। जैसे डाल दूँ ये गाइस, जैसे डाल देते हैं, जस्ट अ मिनट, गिरी हो बस, बूंदी भी है इसमें, सही है यार। देखो एक सेकंड, जीरा ना हो बस ये। देख रहे हो गाइस, बेस्ट बेस्ट, ये तो निकल गया। अब इसको मैं साइड में रख लेता हूँ कहीं पे, जगह बनानी बहुत ज़रूरी है, अरे बाबा थोड़ी सी जगह बनी रहेगी, बेस्ट। ये इसमें निकाल दे थोड़ा सा कटहल, दूर पड़ेगा, रुक जाओ गाइस। गाइस मैं पलटे से डाल रहा था, थोड़ी ज़्यादा डली, कोई बात नहीं, खा लेंगे खा लेंगे। और गाइस यहाँ रखते हैं रोटियाँ, थिंक एक एक करके रख लेता हूँ। एंड यहाँ पे तो चटनी भी ले लेते हैं, जगह तो नहीं है ठीक है, जगह बना लेंगे, बहुत जगह है बहुत जगह है। ये देखो सारी चटनी मैंने ले ली है, आई थिंक ज़्यादा चटनी में, क्योंकि अभी बॉडी गिरी, बॉडी अभी ज़्यादा रिपेयर नहीं हुई है। सो यश गाइस, बेसिकली मिर्च की मैंने ये भी रखा है, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे गाइस, बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करेंगे एकदम से, क्योंकि अभी बॉडी रिपेयर होने में टाइम लग रहा है। पीछे गाइस, सो टेस्ट करके देखते हैं, लेट्स सी कैसा है इसका टेस्ट। मम्मी ने रात को ही बनाया हुआ ना कटहल। आइए गाइस, टेस्टी है, यस क्वाइट टेस्टी, गुड। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं खाना कंप्लीट करने के बाद। सो गाइस
बेसिकली अभी मैं ऊपर घूमने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कटहल खाया। जस्ट अ मिनट, माँ पापा सो रहे हैं, धीरे बोलेंगे। रुक जाओ, मैं ये प्लेट रख देता हूँ। एक और रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ बर्तन पड़ी है। एंड में बता रहे, अगर मैं चीज को ले आया टमाटर अलग पड़ेगी। रुक जाओ, इसको ढक के ऊपर चलता हूँ, ऊपर करते हैं बातें, गपशप थोड़ी सी। आइए गाइस, अभी लिटरली मैंने कटहल खाया। इसको बंद कर दूँ, चलिए गाइस ऊपर चलते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, मैं इसे भी ले लेता हूँ, काम आएगा। नाक मेरा भी सही नहीं है ना गाइस, एक सेकेंड। हाँ, ओके ओके ओके, आइए धीरे धीरे करके ऊपर चलते हैं। आवाज नहीं करेगी, शांति से ऊपर निकलते हैं। सुबह का टाइम हो रहा है, सब सो रहे हैं। इन गंज कूलर भी बंद है अभी। मैं ना स्टैंड ले लेता हूँ, मेरे हाथ में हो रहा दर्द क्योंकि मेरे से इतनी देर मोबाइल नहीं पकड़ा जाता गंज, तो मैं ना स्टैंड ले लेता हूँ। जस्ट यश गंज, गर्मी बहुत लग रही है, तबीयत तो भी ठीक है। एक सेकेंड ना गंज, मैं स्टैंड लगा लेता हूँ। कार कोई से ये लाइट, लेट मी ट्राई। देखिए लगेगा, अच्छा लग गया, लग गया। नाइस गाइस, नाइस। आइए ओके गाइस, एक काम करता हूँ, मैं 1 मिनट में फ्रेश हो गया। यस गाइस, देख आइए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे ऊपर, हवा देखते मौसम कैसा है। खाना तो भाई खा लिया, ताज़ी वाले लिया। ओह, मैं बता रहा गाइस, ये ठंडी ठंडी हवा का अलग ही मज़ा है। लिटरली गाइस, सुबह का ना, सुबह ये अर्ली मॉर्निंग में ना ऐसे हवा लेना बहुत सही रहता है। इसको कहाँ रखूँ मैं, समझो, इसको रखने की जगह ढूंढता हूँ। ये मग्गू कब का आएगा, चिंटू सा मग्गू। गाइस मैंने सोचा, देखो सूरज निकल रहा है, दिख रहा है, दिख नहीं रहा? अरे कैसे दिखाऊं? अरे यार कहाँ गया? अरे गायब हो गया इसमें, नहीं, अरे नहीं, सूरज कैसे गायब हो सकता है बे? मुझे तो दिख रहा है, तो दिखा, दिख नहीं रहा। उई दिखा, उसको दिखा, पूरा ये शुक्र है। देख लो गाइस, अभी सनराइज हो रहा है में। सो गाइस सूर्योदय हो रहा है, वाह। खैर छोड़िए, कभी कभी हमें मौका मिलता है सुबह भी व्लॉग बनाने का। एंड मैंने सोचा कि चलो कटहल तो खा ही लिया, व्लॉग बना लेते हैं। गाइस तोता दिख रहा है, दिखाओ आपको, देख पाओगे? इसमें दिखेगा? एक तो ना अजीब व गरीब कीड़े आते हैं, क्या ही बोलूं, मेरे को तो दिख रहा तोता। खैर छोड़िए, सुबह का टाइम है, सब लोग उठेंगे अभी एक घंटे के अंदर 1-1.5 घंटे में, एंड जाएंगे अपने स्कूल में। मुझे भी गाइस अपने स्कूल डेज याद आते हैं। एंड गाइस अगर आपको मेरे स्कूल डेज के मतलब स्कूल के किस्से जानने हैं तो मेरे स्कूल के किस्से की सीरीज़ देख सकते हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 है, उसमें और भी किस्से आने हैं। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, तो उसके कारण से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। बाकी मेरा दिमाग में चल यही रहा था कि स्कूल के किस्से और भी बताऊं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बाकी तो मैक्सिमम तो मैंने कंप्लीट कर दिया। इक्के दुक्के कुछ बचे होंगे तो बता दूंगा मैं, अगर मुझे याद आई तो। यादाशी का क्या बोलूँ,
एक तो मेरी तबीयत बड़ी मुश्किल से सही होती है, एंड जब सही होती है मैं कहा फटाफट ब्लॉग शूट करके रख लो, फिर आराम से एडिट कर करके थोड़ा थोड़ा करके डाल दे। लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइस, अभी व्लॉग में ना बस ये बेनिफिट है कि आप ऐसे घूमते हुए सभी में खाना खा के सैर कर तो मैं शूट कर सकता हूँ। अब रही बात ये जैसे मेरी गेमिंग वीडियोज़ हैं उसमें बैठ के करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर मुझे नीचे लाइट लानी पड़ेगी। सेम मेरी और भी जितने भी चैनल्स हैं सब में मुझे बैठ के, ऐसे तो पॉडकास्ट वगैरह भी मेरे खड़े होकर ही होते हैं, बट नीचे अभी ऐसा है ना जैसे अभी इसी टाइम सब सो रहे हैं, तो मैं वो पॉडकास्ट ऊपर थोड़ी शूट कर सकता हूँ कि तो उसके लिए वो बात होती है। बस इसलिए मैं अभी तो जस्ट जब तक ये गर्मियाँ चल रही है ना तब तक थोड़ा व्लॉग करते हैं, फिर आते हैं वापस पॉडकास्ट वगैरह। पॉडकास्ट के लिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग में तो इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, क्या ही बताया जाए। एंड ऊपर से और भी कुछ मोटिवेशन के टॉपिक्स तो मेरे बहुत सारे ही हैं, चलते रहते हैं। एंड इट्स लाइक दैट। एंड ऊपर से मैंने गाइस ये टी शर्ट के साथ ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि ऊपर एक ब्लू कलर की मैंने शर्ट खरीद रखी थी, मतलब मम्मी ने दिलाई थी। एंड मैं सोच रहा था, मैं लिटरली मम्मी जब टीवी देख रही थी तो उसमें ना मूवी का नाम आता है हद कर दिया आपने, तो ना मुझे वो गोविंदा का लुक सही लगा। मैं कहा चलो फटाफट उसका ये होता है ना क्या बोलते हैं ट्रिमर से अपनी दाढ़ी साफ़ करते हैं। एंड मैंने जू करके सारी साफ़ कर ली। एंड फिर मैंने सोचा उठ के रील बनाऊंगा, बट बहुत लेट उठा, एंड रात को ही उठा था आई थिंक। मैं कहा अब कहाँ मैं रील बनाऊंगा, रील बनाने के लिए जो समय है वो है मस्त समय दोपहर का, बट अभी गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि मैं दोपहर का समय को कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। इस समय भी आई थिंक सब सो रहे हैं। अब मैं करूँ क्या गाइज, नीचे जाऊँगा नीचे सब सो रहे हैं, ऊपर यहाँ पीछे जो है ना यहाँ भी सब सो रहे होंगे, तो अब कहीं तो मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। बीच वाले कमरे में अगर मैं बात करूँगा वहाँ पंखा चलाना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा आ जाएगा। मैं कहा कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा मुझे, तो मैं कहा चलो ऊपर ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि कम से कम सनराइज़ देखने को मिलेगा, सूर्य उदय देखने को मिलेगा। एंड हमारी मम्मी पापा कहते थे सूर्य उदय देखना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, एंड ग्रह चाल के लिए भी अच्छा होता है। एंड मैं उन्हें हमेशा यही बोलता था, मैं कहा सूर्य उदय कभी देखूंगा। अब देखो कितने व्लॉग्स में मैं देख चुका हूँ, मेरे व्लॉग्स ऐसे ही आ रहे हैं। अभी तो बस क्या ही बोले कल, क्योंकि नेचर एक्टिव होना व्लॉग। पंछी उठते इतने सही लगते हैं ना, सुबह सुबह क्योंकि उससे पंछी इतने सारे ऐसे ऐसे करके उड़ते रहते हैं, क्यूट से लगते हैं। देखो गाइस सोलर पैनल के ऊपर पिजन दिख रहा है, उड़े पिजन बेसिकली होता है कबूतर। इन कबूतर बैठे हुए काफ़ी क्यूट लगते हैं क्योंकि वो शांत पंछी होते हैं। पुत्री एक कौवे ने डरा दिया मुझे, ना बता रहा, मेरे तो कौवे ने फाड़ दी। चील तो क्या फाड़ेगा, चील तो देखता भी नहीं है, चील को मैं यूँ देखते रहता हूँ। अब आएगा नीचे, चील ऊपर से कैसे चला जाता है, कौवे ने डरा दिया मुझे। वैसे इनको संस्कृत में काकोल बोलते हैं, ये शनिदेव के वाहन होते हैं, तो इनको नचकारना तो मैं नचकारते हैं कि अच्छी बात इतनी, इनको काकोल बोले जाते हैं। तो बेसिकली मंत्र उच्चारण करता रहता हूँ मैं, शांत रहता हूँ, वरना मुझे तो लगता है अब ये अटैक हो जाएगा मेरे पे। जस्ट इमेजिन करो गाइस, मेरे पे पंछियों का अटैक हो रहा है। कभी किसी को कबूतर ने अटैक किया, मेरे पीछे कबूतर भी पड़ जाते हैं। क्या बोलूँ गाइस, ऐसी कंडीशन है। एक ना कल आई थिंक एक कीड़ा था काला सा रंग का, उसे क्या बोलते हैं, नहीं मक्खी टाइप बोलते हैं, इतनी मोटी मक्खी होती है, वो यहाँ उड़ रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, मैं अपना व्लॉग शूट करने के लिए ना आई थिंक स्टैंड सही करता, एंड जैसे ही शूट करने लगा वो कीड़ा जी करके मेरे पीछे, इतना मोटा, आई थिंक वो मक्खी थी, व्हाटएवर जो भी था। एंड वो मक्खी मैं बता रहा मेरे पीछे जो घूमी, एंड जो मैं डर के भागा वहाँ से, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मम्मी बोली इतना क्यों डर रहा है, लगा उसमें इतनी छोटी सी मक्खी ने मेरी हालत ख़राब कर दी। अभी देखो कौवे भाई साहब ने हमें डरा दिया, वो लोग में भी डर गए। हकीकत में तो गई यही होता है,
सच्चाई बोल सकते हैं गाइस जिसमें। ओए तोता दिख रहा है, दिखेगा, दिख रहा है गाइस, बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, वो है पीछे एक सिंगल बैठा है। यार छोड़ो, मेरा कैमरा क्वालिटी उतना कुछ खास तो नहीं है कि मैं आपको डिजिटल घुस घुस के जूम 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 करके दिखा सकूँ सब। मेरा तो ऐसे है, छोटा छोटा दिखता रहता है। एक गिलहरी, गिलहरी दिखी आ गई, अरे बुरी 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 बुरी, ये देखो गाइस गिलहरी। मैं ना इसको जूम कर, ओए कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये देखो गिलहरी, ये भागी ये भागी, ये भाग रही है ना, एक सेकंड भागी भागी। मैं इन सब चीज़ों को ना सोचता हूँ कभी कभी व्लॉग शूट कर लूँ, इनको भी दिखाऊँ, तो आज मौका मिल गया, वरना यूजली ये सब चीज़ें मैं देख नहीं पाता कभी, बहुत कम, बहुत ही कम। आई थिंक 5-6 साल में पहली बार इन सबको मैंने वीडियो में लिया होगा कभी, वो भी व्लॉग्स के कारण, क्योंकि व्लॉग में यार इतना टेंशन नहीं होता ना, बस यही रीज़न है, बाकी तो क्या ही है। ताने तो गाइस मिलते ही रहते हैं हमें काम ना करने से, वो तो इट्स नाउ अ नॉर्मल थिंग, वो तो रोज़ का ऐसे है। अगर ताने ना मिले तो खाना नहीं हजम होता, तो मम्मी पापा के ताने इज़ अ डाइजेशन फॉर्म, डाइजेशन फूड प्रोडक्ट फॉर मी। जैसे होता है ना लोगों की हजमूला होती है, खाने के बाद हजमूला खाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ मुझे खाने के बाद ताने मिल जाए मम्मा पापा के, बस उसी से पेट भर जाता है कभी कभी तो ज़रूरी है, बट दैट्स कांस्टेंट। एंड उनकी चिंता भी सही है यार, सबको चिंता होती है अपनी फैमिली में, किसी किसी का अगर जैसे एजुकेशन में कुछ इशू आ जाए, लाइफ का कुछ इशू आ जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए, तो फैमिली को तो कई चिंता होती है ना, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं यार, तो वो तो टेंशन लेंगे ही। अब मम्मी पापा इतनी टेंशन लेंगे तो और कौन लेगा, तो उस हिसाब से मैं जब सोचता हूँ ना चीज़ों को, तो चीज़ें समझ आती हैं यार कि हाँ वो जो कह रहे हैं सही तो कह रहे हैं। तो बस इसी कारण से मैं कहा चलो कोई ना, चुपचाप अपना व्लॉग शूट करते रहते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, और क्या है गाइस। देखो लाइफ है, लाइफ को जीना है, एक बार ज़िंदगी मिली है तो जी लेते हैं जैसे जीना जा रहे हैं, जैसी चल रही है चलने देते हैं, कौन सा कुछ स्पेशल हम कर पा रहे हैं, जैसा भी चल रही है ज़िंदगी। मैं तो ये सोचता है गाइस, ये पास्ट में जियो फ्यूचर में जियो, मैं कहा पास्ट किसी ने बदल नहीं सकता, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, हकीकत में आपके पास सिर्फ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में जी लो ना, अभी अपनी हकीकत में जी लो। लेकिन नहीं, खैर छोड़िए। मैं भी गाइस पहले बहुत ओवर थिंक करता था, मैं कहा हाँ काश मैं पिछले ज़माने में कुछ अच्छा बनाऊँ तो अच्छी बात होती। कभी कभी लगता है मैं पिछले ज़माने में वॉरियर था, योद्धा, कभी कभी लगता है मैं मक्खी था, वो भी बिना पंख वाली, मतलब ये सोचो मक्खी तो हूँ, बिना पंख वाली मक्खी कैसी होती है, होती ना इतनी छोटी सी मक्खी करके ऐसे उड़ती है, उसके पंख ना हो, तो जस्ट इमेजिन करो वो मक्खी करेगी क्या। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो ना गाइज कि ये मक्खी बेसिकली 0.1 मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में हमारे उसके हैंड जेस्चर्स को पहचान सकते, तो इसलिए वो उड़ जाती है, कभी तो उसे पकड़ नहीं सकता कोई जल्दी से। अब सोच कर देखो उसके पंख ही ना हो, वो ऐसी ही पड़ी है, वो ना उड़ सकती है ना कुछ। तो मैं ऐसी कुछ अजीब और गरीब चीज़ें सोचता रहता हूँ, अगर मक्खी के पंख ना हो तो क्या। उसके इतने छोटे से पैर हो, इतने तो इतने पैरों से टुक 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 करके भागी, इतनी छोटी सी मक्खी कैसे भागी। आई नो थोड़ा वियर्ड है, बट क्या ठीक है ना, अब आते रहते हैं अजीब और गरीब आइडियाज़। तो यश इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन तो कहीं भी जा सकती है, फिक्स थोड़ी है कि ऐसी रहेगी इमेजिनेशन। आई थिंक सो या नींद में कभी सोचता है, ये जो बिरड होती है इनका डंक होता है ना टुक करके, जो ये जिससे पिंच करके हमारे हाथ को सुझा देते हैं, अगर इनका ये डंक ना हो और इनके पाँव भी ना हो, इनको रेंगना पड़े तो कैसी लगेंगी। मतलब बिरड़ को रेंगना पड़े, उसके पंख तो हो बट उसे रेंगना पड़े ऐसे ऐसे करके। आई नो थोड़ा सा अजीब है इमेजिनेशन, तो कैसा लगेगा थोड़ा सा। हाँ वैसे येलो कलर का कीड़ा रेंग रहा है, बिरड़ बोलते हैं, तो उसका छत्ता भी नहीं होगा। हाँ फिर वो कैसे, मतलब है ना काफ़ी अजीब सोचने वाली बात, कैसे वो करेगी, एडजस्ट कैसे करेगी। तो या
मीन इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है। इसी तरह से गाइस जब सोच के देखो, अगर आपको पत्थर के बारे में ना पता तो कैसा होगा। मेरे कहने का मतलब है पत्थर ना, आपको नॉलेज तो है, बचपन से सिखाया हुआ मैं ये पत्थर है, जो किसी ने बताया ना, तो जैसे मैंने अभी ये बीएड वाला क्वेश्चन पूछा, इसी तरह की चीज़ अगर आप पत्थर के साथ करो, जस्ट इमेजिन करो तो क्या हो। ऐसा लगे, ऐसा हो जाए कि पत्थर जेम से भी ज़्यादा कीमती हो जाए। जेम्स बोलते हैं हीरे जवाहरात मोती, इन सब से भी ज़्यादा कीमती हो जाए पत्थर, तो क्या करेंगे गाइस। फिर तो सही है, अगर पत्थर की कीमत जेम्स जितनी हो जाए फिर तो सही है। मैं हीरे मोती जवाहरात छोड़ो, पत्थर रत्ता बजरी यही मिल जाएगा, अंध लेवल पे पैसे कमाना। अगर इनकी कीमत होती तो म्यूजियम में रखवा दूँ क्या, बट म्यूजियम में कौन ही रखेगा पत्थरों को। ऐसे ना गाइस, पत्थरों की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई थिंक इसकी भी एक स्टडी होती है जियोलॉजी, आई थिंक, हाँ जियोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी के अकॉर्डिंग से पत्थर स्पेशल वाले म्यूजियम में सचमुच में भी रखे जाते हैं, लेकिन उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। उन पत्थरों में कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन होते हैं, अगर आपको उन डिज़ाइंस की नॉलेज है तब तो वो पत्थर शायद आप किसी जियोलॉजिस्ट को दे के मुझसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हो कि मैंने ये पत्थर ढूंढा है, मुझे इस पत्थर की कमीशन चाहिए कुछ। बट वही बात है, उतनी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज हो तब तो क्या ही किया जा सकता है, मैं बता रहा हूँ। ये मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, गूगल का एक बग ढूंढा था किसी इंडिया के लड़के ने, आई थिंक 17-18 साल का लड़का होगा, एंड उस बग के लिए गूगल ने उसे जॉब ऑफर कर दी। लिटरली इमेजिन करो, उसने गूगल जैसे इतने बड़े सर्च इंजन में बग ढूंढा। बग होता है एरर, जो इतने सारे इंजीनियर्स हैं वहाँ वो नहीं ढूंढ सके एरर, वो एक बच्चे ने ढूंढा वहाँ, वो भी 16-17 साल के इंडिया से। तो गूगल ने उसे सीधा जॉब ऑफर करी। जस्ट इमेजिन करो गाइस, उसकी तो लॉटरी लग गई, सीधा गूगल में जॉब। यहाँ इंजीनियरिंग करके गूगल छोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ो, नॉर्मल नौकरी नहीं मिलती है, उसको सीधा गूगल में जॉब मिल गई, उसकी मौज हो गई। अब आराम से जॉब करेगा, क्या पता कर भी रहो। एंड ऊपर से एडवर्टीजमेंट अलग होगी, फ्री में एडवर्टीजमेंट होगी, टीवी वगैरह में, अगर न्यूज़ वगैरह में गूगल का वो क्या बोलते हैं एरर बग निकाला इंडिया के एक छोटे से बच्चे ने, एंड उसका इंटरव्यू हो गया, फेमस भी हो गया होगा, नाम नहीं मुझे पता उसका। यार न्यूज़ चैनल में कितनी चीज़ें फेमस हो जाती हैं, याद भी नहीं रहती, क्या कर सकते हैं। बहुत सारी न्यूज़ चैनल पे आती रहती है न्यूज़, आज तक हो गया, BBC हो गया, पता नहीं कितने सारे न्यूज़ चैनल हैं, सब पे कभी ना कभी छोटी छोटी ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, आती जाती रहती है, तो इट्स लाइक दैट। बट उसकी तो लाइफ सेट होगी ना, उसकी फैमिली की लाइफ सेट। गूगल में से द जॉब ऑफर बिना किसी, क्योंकि गूगल से अगर आपको इंटर्नशिप करनी है ना 6 महीने लगते हैं, 6 महीने, एंड उसके बाद भी गारंटी नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी। बट हाँ इतना ज़रूर है, इन 6 महीने के टाइम में आपको पता चल जाता है कि आपका चांस भी है गूगल में कि नहीं। यहाँ तो डायरेक्ट ही सीधा अंदर ही मिल गई जॉब, यार चैप्टर ही खत्म। वहाँ जो सीनियर इंजीनियर्स होंगे वो पूछते होंगे उससे आपने कितने इंटरव्यू क्लियर करे, वो बोलेगा मैंने तो भैया बस एक बग निकाला, एंड वो बग बताएगा, वो मैंने ऐसे करके एरर निकाला एंड मुझे जॉब ऑफर होगी। सीनियर लाइक अब एक गजब बेइज्जती यार, हमें 6-7 महीने लगे, इसने सिर्फ एक बग निकाल लिया, सीधा जॉब ऑफर होगी सीनियर पोस्ट पे। जस्ट इमेजिन करो गाइस कैसा लगेगा। सो इट्स लाइक दैट। एंड इसी तरह से मुझे अपना किस्सा याद आ रहा, एंड आई थिंक मेरे वाले साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, मैं भी शायद हुआ होगा, मुझे याद नहीं अच्छी तरह। न्यूज़ चैनल का किस्सा था जब मैं काम करता था, आई थिंक मैनेजर की पोस्ट ऑफर हुई थी मुझे ट्रेनिंग। तो मैंने बताया था आपको पहले भी अपने व्लॉग में कि मुझे मैनेजर की पोस्ट ऑफर हुई थी, एंड मैं जब वहाँ मैनेजर था ट्रेनिंग, तो बेसिकली वहाँ पे मेरा जो सीनियर था ना, तो उनका ऐसा था कि वहाँ पे सेल्स करनी थी, मेरे से सेल्स होनी रही थी, जैसे मैंने बताया था प्रेशर बहुत पड़ा था मेरे पे, तो मैंने जैसे तैसे करके कोशिश करी, बट सेल्स तो निकली नहीं, क्योंकि मैंने जितनों को बोला कह रहे हाँ जी हम आपके न्यूज़ चैनल से ऐड लगवाइए,
किसी ने ऐड वूड नहीं लगवाई। मेरा गजब बेइज्जती है। हाँ, मैं उनको बोल भी रहा था इससे अच्छा से एडवर्टीजमेंट करते हैं टीवी पे, और टीवी कह रहा उस पर सोशल मीडिया पे, बट वहाँ पे शायद कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं करता होगा, तो क्या बोल सकते हैं, कंपनी के आगे भी हम कुछ नहीं बोल सकते। सो बेसिकली कम से कम हमें मैनेजर की पोस्ट ऑफर हुई थी, बट उसमें टारगेट यही था, एक सेल करनी थी। मेरे से वो एक सेल हो नहीं पाई। ऐसा तो हो जाती, बट टाइम बहुत कम दिया था उन्होंने, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। क्या ही करना जा सकता है। सो इट्स लाइक दैट। एंड ऊपर से मेरे दिमाग में आइडिया भी आ रहा था डिजिटल मार्केटिंग का, बट उसके लिए पैसे चाहिए थे। सैलरी तो कुछ मिल नहीं रही, पैसे तो मैं क्या ही लगाऊंगा ऐड लगाने के लिए सोशल मीडिया। मगर चलो ठीक है यार, जैसा चल रहा है निकाल लेते हैं टाइम। कौन सा मैंने कुछ स्पेशल वो कोर्स वोर्स करके वहाँ गया था, नॉर्मल बीच में ही अपनी डिग्री के गया था ट्राई मार। क्लास में सब खुश हो गए थे, हर्षु को जॉब मिल गई मैम, हर्षु को जॉब मिल गई। मैं कहा चुप, मैं तो जॉब छोड़ के भी आ गया। मेरा जो वहाँ था ना क्लास में एक बच्चा, वो बड़ा शोर मचाया, मैडम हर्षु को जॉब मिल गई। सारी क्लास में बात फैल गई थी, है तुझे जॉब मिल गई किस चीज़ की। उसने मेरा आई कार्ड देख लिया था, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोटो थी उस, अब तो नहीं है वो फ़ोटो, क्योंकि मैंने फ़ोटो खींच के रख लेता हूँ आई कार्ड। मैंने तो बताया ना 10 दिन के अंदर ही, आई थिंक 10-12 दिन के अंदर ही जॉब छोड़ दी थी। तो वो आई कार्ड की फ़ोटो मैंने दिखाई, एंड मेरा जो क्लास के बच्चे था एक हैरान हो गया, तो उसने बात फैला दी सारी क्लास में, तो सारे कुछ हो गए सच में तो जॉब मिल गई। तो जब मैंने बताया कि मैंने 10-12 दिन के अंदर ही जॉब छोड़ दी, तो जो मेरा मजाक बना, कह रहा है फ़ायदा क्या हुआ तेरी जॉब करने का। ठीक है ना, प्रेशर पता कितना था, कह रहा हमें बोलता हम कर लेते हैं। मैंने कहा तुम लोग प्लेसमेंट ले लेके जा रहे हो ना, 50-60 हज़ार की जॉब करो ना, ये 5-10 हज़ार की जॉब, मतलब 10-20 हज़ार की जॉब क्या। तो कह रहे जो मतलब जिनके प्लेसमेंट का प्लान नहीं था ना, वो सोच रहे थे इसको। मैं कहा ठीक है ना, तो मैंने कहा जाओ तुम चले जाओ। बट फिर उनके पास भी जो आई थिंक प्लेसमेंट नहीं ले रहे थे, उनका भी फाइनेंशियल बजट सही था कंडीशन, तो उन्होंने मास्टर्स की ट्राई कर ली, एमटेक। एंड वो बड़े बड़े और कॉलेजेस में मास्टर्स करने चले गए, एंड में चलो वाइज कर, वो तो कहाँ पूरी होती, एक और स्टार्ट कर ली, वो तो पूरी कंप्लीट हो ही नहीं हुई, कुछ अता पता लापता, और ऊपर से एक और स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरी तो सिचुएशन का मैं क्या बोलूँ, ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस, डिग्री अभी की पता नहीं। सो मैं क्वेश्चन मार्क हूँ, आई एम अ क्वेश्चन मार्क, एंड आई लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए। बट हाँ ठीक है, एटलीस्ट मोटिवेशन कुछ तो करेंगे। तो इसीलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट किया था, जिसमें मुझे आई थिंक 6 साल हो चुके। 6 साल में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7,500 वीडियोस तो बना दी होंगी। 7,000 तो वीडियोस नहीं, एंड कुछ व्लॉग्स हैं जो भी शूट किया, आई थिंक 7,500 तो होगी व्हाटएवर। बट अब भी स्ट्रगलिंग क्या कहा जा सकता है, बट एटलीस्ट मोटिवेशन तो है ना। जस्ट इमेजिन करो गाइस, मैं जब 10,000 कंप्लीट कर लूँगा, 10,000 वीडियोस, शायद कुछ हो जाए। कैसे होगा पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता 10,000 पे करने पे भी मुझे कुछ बराबर थोड़ी मिल जाएगा कि मम्मी पापा बोलते हैं अगर तेरे 10,000 हो भी गई, उनको बोलता हूँ 10,000 हो जाएंगे तो मैं फेमस हो जाऊँगा, वायरल हो जाऊँगा, तो मम्मी पापा बोल रहे हैं 10,000 हो भी गई, सच में हो जाएगा। 7.5 तो पहुँच गया हूँ, मम्मी बार बार पूछते हैं 7,500 तो होगी, 10,000 होने वाली है, अब बोल कितना फेमस हो रहा है। मतलब ठीक है ना, मैं कहा ठीक है ना, क्या बोलूँ। एंड ऊपर से मेरी जो बहन पीछे से हंसती है, ओहो, क्योंकि वो तो जॉब कर रही है, मेरे से ताने सुनने को मिलती है, हाँ भाई 10,000 तो होने वाली, कितना फेमस हो रहा है, कौन सा ग्लोबल स्टार बन रहा है, ताने अलग मिलते हैं। मैं कहा कोशिश, कह रहा करता रहा कोशिश, हेलो गाइस ही करता रही हूँ बस। ठीक है। अब ऊपर से हमारे जो फैमिली में उधर है ना रिलेटिव्स मेरी एज के, सारे शादियां कर रहे हैं। आई एम कंफ्यूज, इतनी जल्दी शादियां कर रहे हैं सब। आई थिंक जो मेरे से बड़े भैया थे, बड़े, वो आई थिंक सही एज में करिए, 28-29, क्या सही एज। बाकी सब ने अभी कर भी ली। मैं कहा अरे बाप रे,
एंड अब मेरे पे प्रेशर आ रहा है। मैं बोला मैं दूर रहेगा इन सब चीज़ों से, मैं दूर रहेगा, मैं सिर्फ वीडियोस बनाएगा, मस्ट साइलेंटली जिएंगे ज़िंदगी को। यश साइलेंट लाइफ, हैप्पी लाइफ, वीडियोस बनाओ। एंड ऊपर से मेरा शेड्यूल भी ऐसी है, तो फिर मम्मी पापा मुझे ज़्यादा बोलते नहीं, वो तो सिर्फ इतना कह रहे तो कमा ले, उतना ही बहुत है, ये फालतू की चीज़ों के बारे में ना सोच। मैं तो सोचता ही नहीं, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। हाँ था, मैं सिंपल क्या करता, सो के उठा, खाना खाया, अब तो सब हर ज़्यादा टाइम ब्लॉग शूट होते हैं, बस वीडियोज ही बना रहा हूँ। ये सब चीज़ें कहाँ मेरे बस की, मेरे बस की है, मेरे बस का एक चीज़ है ना, हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, ये है मेरे बस का। आई थिंक सो, अभी तक तो यही हो रहा है यार, क्योंकि मैं तो बाहर निकलता नहीं हूँ, बाहर की दुनिया मुझे नहीं पता। 5-6 साल से मुझे बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ अपने घर में हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, रील्स बना रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे ये पता है कि मुझे अब कौन सी रील बनानी है, किस म्यूज़िक पे बनानी है। ऐसे तो मैं सोचता तो वो भी नहीं, उठ के ही सोचता हूँ। अभी मेरा मन भी कर रहा है रील बनाने का, लेकिन इस समय अगर गाने बजा दिए ना तो डांट अलग पड़ेगी मम्मी से। गाने बजाएंगी, मम्मी बोलेगी तू सोने तो दे नहीं रहा है, ये गाने ठाए ठाए करके बजा रहा है। ऊपर से मैं क्या ही बोल सकते, तो गाने का साउंड का रिकॉर्ड करते हुए लाउड आता है थोड़ा, तो या क्योंकि मॉर्निंग है ना गाइस, अगर वैसे तो दोपहर में भी शूट क्या ही करेंगे, गर्मी है, मैंने बताया था गर्मी बहुत है। सुबह तो थोड़ा ठंडक है, बस गर्मी में तो क्या कर सकते हैं, पर शूट करने बड़ा मुश्किल है। अगर शूट करने गए फिर से तबीयत ना ख़राब हो जाए, बस कुछ चीज़ का डर रहता है। क्योंकि अभी मैं शूट नहीं कर रहा था ऊपर, इसी कारण से तबीयत थोड़ी ठीक हो गई। नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब इसी कारण से हुई थी, क्योंकि मैं ऊपर रील शूट करी थी गर्मी में। आफ्टरनून व्लॉग तो गाइज मैं क्या ही बनूँगा, मॉर्निंग व्लॉग्स बन रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा स्लीपिंग शेड्यूल इतना ज़्यादा ऐसे है, मुखी मेरा स्लीपिंग शेड्यूल इतना ही ज़्यादा ऐसे है कि बस क्या ही बोल सकते हैं। खैर छोड़िए गाइज, व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है गाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस व्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आए तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।